अभी कुछ महीने पहले इनका जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो महाई अभियान निकला, बिहार के 38 जिला में घूमा, उसमें राजेश वर्मा कहाँ है, उसमें संभवी चौधरी कहाँ है, उसमें वीना देवी कहाँ है, उसमें वरुण भारती कहाँ है, चिराग तो है उसमें, लेकिन ये चारों नाम कहाँ है उसमें। भाई नीतीश कुमार के साथ वो फोटो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि चिराग ने अपने सभी सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो 2021 में टूटी, उसको तोड़वाने में फ्रंट लाइन में कोई नेता खड़ा था तो वो वीना देवी थी। उनके अपार्टमेंट में, उनके घर में ये पूरा डील हुआ था। ललन सिंह निकलते हुए थे, वो फोटो वायरल हुआ था। ये किस गुणा गणित है। और अशोक चौधरी के जैसा बड़ा दुश्मन चिराग पासवान का तो कोई रहा ही नहीं है पॉलिटिक्स में। अब बताएं चिराग की एक टिकट उन्होंने दिया अपने जीजा को, एक टिकट पर खुद लड़ रहे हैं, एक टिकट में उन्होंने दिया ऐसे व्यक्ति को जिसको उनकी पार्टी गद्दार कहती थी, वीना देवी, और एक टिकट उन्होंने दिया अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अशोक चौधरी की बेटी को, और एक टिकट उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जिस दिन सीट अलॉट हुआ कि 5 सीट पर चिराग लड़ेंगे, उसके अगले दिन ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा, टिकट बेचवा चिराग। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के तारीख नजदीक आ रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रही हैं। देखिए, आज बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। 5 सीटें रामविलास पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी को मिली थी, जिसमें जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर, हाजीपुर और वैशाली शामिल थे। देखिए, इन सीटों को लेकर चर्चा हो रही है कि इन सीटों पर नए चेहरे को उतारा जा रहा है, नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है, जिन चेहरों को लोग जानते तक नहीं है। देखिए, इस विषय पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदीप तारियन मौजूद हैं। क्या कुछ कहेंगे चिराग पासवान को लेकर? नया चेहरा, नए चेहरे को उतारा जा रहा है। वैसे चेहरे जो चिराग पासवान के मुसीबत में साथ थे, उनको चिराग दरकिनार कर रहे हैं, और जो चेहरा, जो लोग पार्टी तोड़े, जो लोग चिराग का साथ नहीं दिए, उन लोगों के साथ आज चिराग जाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, उस पर हम आएंगे शुभम। पहले अपने दर्शकों को बता दें कि थोड़ा स्वास्थ्य मेरा भी असहज है, आवाज बैठा हुआ है होली के चलते, लेकिन फिर भी ये वीडियो हम कर रहे हैं। कारण है कि चिराग पासवान जिनको टिकट दिए हैं, अब अगर हम अपने दर्शकों से पूछे कि राजेश वर्मा कौन है, तो हो सकता है कि भागलपुर के लोग जानते होंगे राजेश वर्मा कौन है, मेयर रहे हैं वहां के, लेकिन पटना के तो कई पत्रकार हैं जो नहीं जानते हैं कि राजेश वर्मा कौन है। संभवी चौधरी पीएचडी की हुई है सोशियोलॉजी से, अशोक चौधरी की बेटी है, साइन कुणाल की पत्नी है, किशोर कुणाल की बहू है। इसके अलावा उनका पॉलिटिकल उपलब्धि क्या है, राजनीतिक उपलब्धि क्या है, ये हमारा सवाल होगा। पहले जरा सा विस्तृत जानकारी अपने दर्शकों को हम दे देते हैं कि लोजपा रामविलास से जो 5 प्रत्याशी उतरे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है। पहले तो चिराग पासवान ही है हाजीपुर से। लंबे समय से चर्चा थी कि हाजीपुर चिराग लड़ेंगे, वैसा ही हुआ। हाजीपुर से रामविलास पासवान के जो बेटे हैं चिराग पासवान, वही चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा सीट जमुई, जहां से 2 टर्म से एमपी रहे हैं चिराग पासवान, वहां से कौन उतर रहा है, तो चिराग के बहनोई, चिराग के जीजा जी, मतलब घर के जो दामाद हैं, उनको टिकट दिया गया। तीसरा सीट आप पकड़िए वैशाली। चिराग पासवान कहा करते थे कि गद्दारों के ऊपर कोई रहम नहीं होगा, ये उनका स्टेटमेंट है। उनकी पार्टी के कई लोग कहे हैं ये बात, उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते थे कि एक भी वैसा व्यक्ति जिसने कभी भी हकमारी किया उसको हम टिकट नहीं देंगे। वीना देवी कौन है? दिनेश सिंह की जो पत्नी है वीना देवी कौन है? वीना देवी रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा जो 2021 में टूटी, उसको तोड़वाने में फ्रंट लाइन में कोई नेता खड़ा था तो वो वीना देवी थी। उनके अपार्टमेंट में, उनके घर में ये पूरा डील हुआ था। ललन सिंह निकलते हुए थे, वो फोटो वायरल हुआ था। अब वीना देवी को आप टिकट दे दिए। तीसरा नाम आप पकड़िए, खगड़िया से दिए हैं राजेश वर्मा को। भागलपुर के मेयर रहे हैं, भागलपुर के मेयर रहे हैं, धन बल से इनकी पहचान है, स्मार्ट दिखते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, समृद्ध है, सब कुछ है। लेकिन राजेश वर्मा की पार्टी में कितनी उपलब्धि रही है, पार्टी में कितनी इनकी मौजूदगी रही है, ग्राउंड पर कितना दिखे हैं राजेश वर्मा? आप बताइए शुभम, क्या आप 2-3-4 दिन पहले आप राजेश वर्मा को जान रहे थे क्या? कोई नहीं जान रहा था। और समस्तीपुर से आप टिकट किसको दिए? संभवी चौधरी को। अब संभवी चौधरी रिजर्व सीट है, अशोक चौधरी महादलित हैं, हम मानते हैं, लेकिन उनकी पत्नी सवर्ण है। अशोक चौधरी के जो दामाद हैं वो भूमिहार हैं, वो भूमिहार हैं। तो ये किस गुणा गणित है। और अशोक चौधरी के जैसा बड़ा दुश्मन चिराग पासवान का तो कोई रहा ही नहीं है पॉलिटिक्स में। जमुई को लेकर ही ना विवाद था, जमुई को लेकर ही विवाद था। जमुई क्षेत्र है सुमित सिंह का, अशोक चौधरी का, उसी को लेकर सारा लफड़ा था। तो अब बताएं चिराग की एक टिकट उन्होंने दिया अपने जीजा को, एक टिकट पर खुद लड़ रहे हैं, एक टिकट में उन्होंने दिया ऐसे व्यक्ति को जिसको उनकी पार्टी गद्दार कहती थी, वीना देवी,
और एक टिकट उन्होंने दिया अपने सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन अशोक चौधरी की बेटी को, और एक टिकट उन्होंने ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसको कोई जानता ही नहीं है। तो सवाल ये उठना चाहिए शुभम कि चिराग पासवान बताएं कि इनके जो संघर्ष के दिन के साथी थे, जिनकी चर्चा ये हर सार्वजनिक मंच से क्या करते थे, हम नाम किसी का नहीं रखेंगे, इनके प्रदेश अध्यक्ष, इनके पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष, इनके पार्टी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, जो पार्टी छोड़कर अब जहानाबाद चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कहाँ गए वो नाम? इनकी पार्टी के संजय पासवान तो नाम रख रहे, कहाँ गए ये नाम? 2021 में जब पार्टी टूटी थी तो इनके दफ्तर हम जाया करते थे, तमाम पत्रकार पहुंचा करते थे, जो डिजिटल मीडिया है वही ज़्यादा, नेशनल उतना नहीं जाता था उस समय जो लोग इनके साथ मौजूद थे, कहाँ है वो नाम? सब सवाल उठना चाहिए ना, ये कहाँ है वो नाम? तो धीरे धीरे देखिए चिराग पासवान, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि इनका संघर्ष रहा है, 3 साल का संघर्ष इन्होंने किया है, ये इनकी उपलब्धि है। इस उपलब्धि के चलते इनको बीजेपी इतना तवज्जो दी, 5 सीट इनको मिला। लेकिन जिस दिन सीट अलॉट हुआ कि 5 सीट पर चिराग लड़ेंगे, उसके अगले दिन ट्विटर पर क्यों ट्रेंड करने लगा? टिकट बेचवा चिराग, ये ट्रेंड कर रहा था, पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। क्यों ट्रेंड कर रहा था? और अब जिस तरीके से टिकट बांटा गया है, इस पर कई तरह के सवाल उठाए जाएंगे। इस पर सवाल हम उठाएंगे क्योंकि राजेश वर्मा को शायद पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। भागलपुर के मेयर रहे, इसमें कहीं दो राय नहीं है, हम उन पर भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल मेरा चिराग पासवान से है कि ऐसा टिकट बंटवारे का क्या मतलब? इनकी पार्टी में अगर सही मायने में पूछिए, चिराग के साथ अगर कोई व्यक्ति एमपी के टिकट का सबसे बड़ा दावेदार था तो वो वही व्यक्ति है जो अभी बागी हो गया है, जो जहानाबाद से चुनाव लड़ने जा रहा है, डॉक्टर अरुण कुमार। 2 टर्म एमपी रहे हैं जहानाबाद से, तो उनका तो कहीं नाम ही निशान नहीं है। इनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुझे याद है जब जब पार्टी टूटा था उस समय पशुपति कुमार पारस चिराग का फोन नहीं उठाते थे, कई दिनों से, कई घंटों से प्रयास में थे कि बात हो जाए। जब ये अपने ब्लैक कलर की गाड़ी से गए थे पारस जी के आवास पर, तो फ्रंट सीट पर चिराग के साथ बैठे हुए थे राजू तिवारी। वो दृश्य मुझे आज भी याद है। राजू तिवारी सीन में कहाँ है? और ये सवाल मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं, देखिए उनकी पार्टी है, वो स्वतंत्र है टिकट देने के लिए, सब कुछ सही है, लेकिन राजनीति में इस तरीके का बड़ा उलटफेर सवाल उठाता है। जैसे नीतीश, आप बताइए, अशोक चौधरी इनके सबसे बड़े दुश्मन रहे, राजनीतिक दुश्मन। इसकी चर्चा पूरी जमुई में है, इसकी चर्चा पूरे मुंगेर में है, इसका चर्चा खगड़िया में भी है। चिराग पासवान का सुमित सिंह का जो अदावत है, सुमित सिंह का भी अभी बयान आया कुछ दिन पहले कि अब हम लोग दोस्त हो गए, लेकिन सुमित सिंह और चिराग के बीच जो एक अदावत की कहानी रही वो पूरा बिहार जानता है। इनके टांग खींचने में, अच्छा, नीतीश कुमार का भी सबसे बड़ा, अगर कोई बिहार में मुखालफत किया, सबसे बड़े दुश्मन कोई रहे तो वो चिराग पासवान ही रहे। हालांकि अभी नीतीश कुमार बहुत खुश होंगे चिराग पासवान से, क्योंकि इन्होंने अशोक चौधरी की बेटी को टिकट दिया, संभवी चौधरी को। अब देखिए, संभवी चौधरी के कैपेबिलिटीज पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, पढ़ी लिखी हैं, बेहद सूझबूझ वाली महिला है और बहुत मजबूत राजनीतिक पृष्ठभूमि से आती हैं, उन पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। सवाल यह है कि अचानक उलटफेर क्यों हो गया? महेश्वर हजारी का नाम चल रहा था, फिर महेश्वर हजारी के बेटे का नाम चला, वहां से प्रिंस पासवान का टिकट कटा, समझ में आता है। लेकिन इस तरीके का बड़ा उलटफेर जो है ना, कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों, वाई। अच्छा, एक तरफ चिराग जो है इमोशनल रहते हैं, जब से पार्टी टूटी उसके बाद लगातार वह बयान देते रहे कि मेरे पार्टी को तोड़ा गया, मेरे परिवार को तोड़ा गया। वही लोग आज चिराग के साथ हैं। जो नीति है चिराग की, कल नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान की तस्वीर सामने आई थी। पार्टी में अंदर ये भी बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान जो है पार्टी का सुनते नहीं है। पार्टी के अंदर भी नाखुश हैं लोग कि चिराग पासवान जो है अपना काम करते हैं, अपने तरह काम जो भी है टिकट दे रहे हैं जिस तरह से। तो क्या लग रहा है, चिराग जो है अपनी नीतियों के साथ समझौता कर रहे हैं, जो वो बात बोलते थे उस चीज़ पे भी समझौता कर रहे हैं? क्या कारण है आखिर? भाई, नीतीश कुमार के साथ वो फोटो इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि चिराग ने अपने सभी सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और देखिए, राजनीति में इसे मैं गलत भी नहीं मानता हूं। राजनीति में अगर आप सत्ता में नहीं है, कुर्सी पर नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं बैठे हैं, शायद आपकी राजनीति बहुत दिन चलेगी भी नहीं। अभी पप्पू यादव क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं? कुर्सी पर नहीं है। अगर वो सांसद होते तो शायद इतना संघर्ष नहीं होता, बीमा भारती का मामला नहीं आता। तो इसे मैं गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, तो गलत है ही। इस पर कहाँ कोई सवाल है? नीतियों से जो आपको बोल रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करने का बात, वो तो पूरा पूरी कॉम्प्रोमाइज है। इनकी पार्टी के वो प्रमुख चेहरे जो हर मंच पर दिखे चिराग के साथ, अभी कुछ महीने पहले इनका जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो महाई अभियान निकला, बिहार के 38 जिला में घूमा, उसमें राजेश वर्मा कहाँ है? उसमें संभवी चौधरी कहाँ है? उसमें वीणा देवी कहाँ है? उसमें वरुण भारती कहाँ है? चिराग तो है उसमें, लेकिन ये चारों नाम कहाँ है उसमें? चिराग जो जिला जिला का दौरा किए, गोपालगंज जाते थे, जहरीली शराब से मौत जिनका होता था उनके आवास पर, मोतिहारी जाते थे, बक्सर जाते थे, भागलपुर जाते थे, नालंदा जाते थे, उस दरमियान ये लोग कहाँ थे? राजेश वर्मा है, चाहे संभवी चौधरी है या वीणा देवी है, कहाँ थे ये लोग? ये लोग उस समय कहाँ उपलब्ध थे? ये लोग कहाँ गायब थे? ये लोग
अचानक से आप किसी भी फ्लाइंग करने, और देखिए इसका विरोध जमुई में शुरू हो चुका है। जमुई में अरुण भारती का विरोध शुरू हो चुका है, जान लीजिए आप। जो खबरें आ रही हैं जमुई से हम लोगों के पास, ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रहा है वो यही है कि धीरे धीरे अब अरुण भारती के खिलाफ माहौल बन रहा है जमुई में, क्योंकि वहां पर वोकल फॉर लोकल की बात है। अर्चना रविदास वहां के लोकल कैंडिडेट है। अभी देखिए ना, समस्तीपुर से बीके रवि का नाम चल रहा है कांग्रेस से, कि बीके रवि जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा है इस बात की कि बीके रवि लड़ सकते हैं चुनाव, वहां से मजबूत प्रत्याशी हो जाएंगे। कार्यकर्ताओं के साथ छलावा हो रहा है, सालों भर कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और टिकट जो है कोई और पारिवारिक कोई ऐसे राजनेता के परिवार वाले ले जाते हैं टिकट। देखिए, पत्रकार होने के नाते इस पर मेरी टिप्पणी सही नहीं होगी, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है। लेकिन आप खुद सोच लीजिए कि जो आम कार्यकर्ता चिराग के हैं, चिराग की पार्टी के, देखिए चिराग की पार्टी बड़ा महत्वपूर्ण पार्टी है। देखिए, हमने अपना जो पत्रकारिता का जो करियर है वो जब शुरू किया तो वो उसी दौर में था जब चिराग जो है वो लड़ रहे थे चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव। वो मेरे लिए पहला इलेक्शन कवरेज था और जमुई हम गए भी थे उस समय। और उसके बाद लगातार चिराग का पार्टी टूटना, विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना 136 सीटों पर, नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोलना, वो तमाम चीज हमने कवर किया। और बिहार में अगर सबसे अधिक चर्चा किसी पार्टी की रही तो वो लोजपा रामविलास की रही, बीजेपी से अधिक चर्चा रही, नीतीश कुमार से अधिक चर्चा इस पार्टी की रही। इसीलिए इस पार्टी पर लगातार चर्चा होते रहा है और आज भी चर्चा उसी पर हो रहा है कि वो चिराग पासवान जिन्होंने अपने जिंदगी का सबसे बुरा दौर देखा, इनके पितादेव स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हो गया, पार्टी टूट गई, इनके चाचा पार्टी तोड़ दिए, और अचानक से इस तरीके का जो रवैया सीट मिलने के बाद दिख रहा है, इस पर अब सवाल उठेगा और कई पत्रकार सवाल उठाएंगे सुबह। चलिए, तो सवाल उठना लाजमी है। चिराग पासवान ने नए चेहरों को मौका दिया है। शांभवी चौधरी, आपको बता दें कि शांभवी चौधरी जो है अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनको लेकर चर्चा हो रहा है। चिराग के जो जीजा है वह उनको लेकर चर्चा हो रहा है। अरुण भारती को टिकट क्यों दिया गया, शांभवी चौधरी को टिकट क्यों दिया गया, वीणा देवी को टिकट क्यों दिया जा रहा है, जो कि चिराग पासवान के मुसीबत में उनको साथ छोड़कर चली गई, उनके साथ छोड़कर चली गई। साथ ही साथ तमाम चर्चाएं हैं जो चिराग के साथ थे, जो चिराग के साथ हमेशा खड़े रहे, वह लोग चिराग के पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। और जो लोग जो हैं चिराग के साथ दगाबाजी किए, चिराग का साथ नहीं दिए, उन लोगों को चिराग पासवान टिकट दे रहे हैं। तो क्या कुछ आप कहेंगे, आपका क्या विचार है? चिराग पासवान ने जिस तरह से 5 सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।